राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन भारत हमारा नारा भाईचारा के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद शारिक खान आरिफ बेग साहब के प्रिय शागिर्द दो में से एक हैं। जिस तरह से बेग साहब ने शाहनवाज हुसैन की हौसला अफजाई किया और आज वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक उसी तरह से आरिफ बेग साहब ने शारिक सर को भी सिखाया है। आरिफ बेग साहब ने अपनी जिंदगी में शारिक सर से मौखिक वसीयत की कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन यह मीटिंग बंद नहीं होनी चाहिए। शारिक सर ने भी इसका अक्षरशः पालन करते हुए आरिफ बेग साहब के मिशन को निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश की। गौरतलब है कि आरिफ बेग साहब अपनी पेंशन के पैसों से गरीब बच्चों की तालीम में मदद किया करते थे, कई बेवाओं की मदद करते थे, कई बच्चों की उच्च शिक्षा करवाया करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद यह सारे काम बंद हो गए और मीटिंग भी बंद होने के कगार पर आ गई। परंतु शारिक सर ने अपने हौसले से इस मीटिंग को अपने छोटे से घर शारिक सर ट्यूटोरियल्स में 2 लोगों के साथ शुरू किया और इसका नतीजा यह हुआ कि इस मीटिंग में 15 फरवरी 2021 को रविंद्र भवन तक का सफर तय किया और इस मीटिंग में 1000 लोगों ने शिरकत की, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा भोपाल के कोने कोने में की गई। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मिशन की जमकर तारीफ की और आरिफ बेग साहब की शख्सियत पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया आरिफ बेग साहब के भाषण जीत की गारंटी हुआ करते थे। यह भी कहा कि वह एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था थे और शिवराज सिंह ने आरिफ बेग साहब से बहुत कुछ सीखा है। भोपाल में आपके सुपुत्र श्री नूरुल हसन बेग को लोग अब भविष्य का राजनेता देखने लगे हैं। अगर आरिफ बेग साहब की विरासत को उनके सुपुत्र नूरुल हसन बेग संभाल पा रहे हैं तो इसका श्रेय प्रोफेसर मोहम्मद शारिक खान को जाता है, जिन्होंने धन के अभाव में भी नुक्कड़ चौराहे गलियों में आरिफ बेग साहब की कारगुजारियों को सुनाकर लोगों के जहन में उनको जिंदा रखा और यह सब उन्होंने सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत से किया। मध्य प्रदेश स्टेट हेड इमरान अंसारी की रिपोर्ट।